मैं डॉक्टर जवाहर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे प्रतीतीय समुत्पाद, जो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतीतीय समुत्पाद ये जो शब्द है जो पाली भाषा से निष्पन्न है। प्रतीतीय समुत्पाद किसी कारण की अपेक्षा रखकर हम कार्य की उत्पत्ति होना ही प्रतीतीय समुत्पाद कहलाता है। बौद्ध दर्शन का एक केंद्रीय और कांतावादी सिद्धांत है, जिसमें कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की उत्पत्ति होती है। प्रतीतीय समुत्पाद कहलाता है। मतलब कारण की अपेक्षा रखकर कार्य की उत्पत्ति होना ही प्रतीतीय समुत्पाद। प्रतीतीय समुत्पाद स्वयं संचालित सिद्धांत है। ये अपने द्वारा ही संचालित सिद्धांत है। इसे संचालित करने के लिए किसी अलौकिक शक्ति, मतलब ईश्वर आदि की कोई अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। जितने भी सिद्धांत है वो सभी इस प्रतीतीय समुत्पाद पर निर्भर है, किंतु ये प्रतीतीय समुत्पाद किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। जैसे हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की, जो क्षणिकवाद है, अनात्मवाद है, कर्मवाद, ये सभी अवधारणाएं प्रतीतीय समुत्पाद पर ही आधारित मानी गई है। प्रतीतीय समुत्पाद एक मध्यम मार्ग भी है। यह दो एकांतिक मतों के मध्य की अवस्था है। ये प्रतीतीय समुत्पाद एक मध्यम मार्ग भी है। दो एकांतिक मत, जो अपनी एकांतिक मत है, उनके मध्य की भी अवस्था है। शंकर एक नंबर की बात करते हैं। शंकर का नित्यतावाद या शाश्वतवाद, जो शंकर है उसका नित्यतावाद या शाश्वतवाद, और दूसरा है चार्वाक का उच्छेदवाद। इन दोनों जो एकांतिक मत है उनके बीच में एक मध्य की अवस्था है प्रतीतीय समुत्पाद। शंकर के अनुसार, शंकर कहता है सब कुछ नित्य है, जो भी है सब कुछ नित्य या शाश्वत है। दूसरी ओर चार्वाक दर्शन कहता है, चार्वाक के अनुसार नष्टता के बाद कुछ भी नहीं बचता, नष्टता के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता है। अगर हम शाश्वततावाद को माने तो कारण सदैव कारण बनकर ही रह जाता है, क्योंकि सब कुछ नित्य या शाश्वत है। तथा उच्छेदवाद को अगर हम माने तो नवीन उत्पत्ति का कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि चार्वाक दर्शन कहता है कि नष्टता के बाद कोई नहीं बचता है। प्रतीतीय समुत्पाद एक सापेक्षतावादी दृष्टिकोण है, जिसके अंतर्गत कारण की जो अंतिम अवस्था है वो कार्य की प्रथम अवस्था, कारण की जो अंतिम अवस्था है तो कार्य की प्रथम अवस्था होती है। इस प्रकार कारण कार्य की जो श्रृंखला है उत्पत्ति व विनाश के संदर्भ में क्रमिक रूप से चलती रहती है। प्रतीतीय समुत्पाद दुखों की कारणतावादी व्याख्या करता है, इसलिए द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित प्रतीतीय समुत्पाद को द्वितीय आर्य सत्य से संबंधित माना गया है। दुखों का जो मूल कारण है अविद्या या अज्ञान है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, सड़ायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरामरण, ये 12 जो कड़ियाँ है, 12 ये कड़ियाँ मानी गई है। ये कारण कार्य की श्रृंखला बनती है। अज्ञान या अविद्या जो होता है प्रथम कारण, इसका अगर नाश करते तो इससे जो जनित है सभी कार्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। और ये जो दुखों की श्रृंखला है भूत, वर्तमान व भविष्य तीनों कालों में मानी जाती है, इसलिए ये त्रैकालिक भी मानी गई है। प्रतीतीय समुत्पाद साक्षात निर्वाण की अवस्था है। साक्षात निर्वाण की अवस्था है। जो व्यक्ति प्रतीतीय समुत्पाद को समझ लेता है, मतलब जो दुख की कड़ियों को समझ लेता है, उसे जीवन की यथार्थता, वास्तव में जीवन की यथार्थता का बोध हो जाता है। और जीवन की जो यथार्थता है, वास्तव में जीवन की यथार्थता यही है कि जो जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु का वरण करेगा फिक्स है। तो ये जीवन की यथार्थता का उसे बोध हो जाता है। और जो प्रतीतीय समुत्पाद को समझता है, जीवन की जो यथार्थता, वास्तविकता का बोध करना ही साक्षात निर्वाण की प्राप्ति है। जीवन की जिसने यथार्थता की प्राप्ति कर ली है वही साक्षात निर्वाण की प्राप्ति करना है। अतः देखा जाए तो हम मानते हैं कि प्रतीतीय समुत्पाद का हमारे
व्यावहारिक जीवन में भी अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वास्तविकता जीवन है जो हमें पता चल जाता है कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ये चलता रहता है। इस पे कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो कभी न कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। तो इसका देखा जाए तो ये एक जो व्यक्ति यथार्थ ता समझ लेता है, वास्तव में वो निर्वाण प्राप्ति के जैसा ही है, क्योंकि जिसने वास्तविक यथार्थता जीवन की यथार्थता प्राप्त कर ली वो निर्वाण प्राप्ति जैसा ही। इसलिए हम बात करते हैं कि इसका हमारे प्रत्यक्ष समुद्पाद का हमारे व्यावहारिक जीवन में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।